नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आपको एक ऐसा प्रश्न कि बहुत से लोग इस प्रश्न के लिए बेताब रहते हैं, जानने के इच्छुक रहते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्म लेने वाला व्यक्ति का कर्म और भाग्य अलग अलग क्यों होता है। यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम देखते हैं कि एक ही समय में एक ही लग्न में पैदा हुआ व्यक्ति भी अलग अलग कर्म और भाग्य को भोगता है। आखिर ऐसा क्यों है? आपके इस प्रश्न का उत्तर आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जैसा कि आप जानते ही हैं कि यह ज्योतिष का चैनल है और लाइव प्रोग्राम भी हमारे चैनल के द्वारा जनहित के लिए प्रसारित किए जाते हैं, तो आप समय समय पर उनको भी देख सकते हैं। अब मैं आज आपको यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कहानी, जिसको सुनने से आपके मन की भ्रांतियाँ बिल्कुल दूर हो जाएंगी, कि एक सभा बुलाकर एक बार एक राजा ने विद्वान ज्योतिषियों की सभा बुलाकर प्रश्न किया। मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था। मैं राजा बना, किंतु उसी घड़ी मुहूर्त में जन्मे अनेक जातकों ने जन्म लिया होगा जो राजा नहीं बन सके। ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है? राजा के इस प्रश्न से सब निरुत्तर हो गए। अचानक एक वृद्ध खड़े हुए और बोले, महाराज, आपको यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में एक महात्मा मिलेंगे, उनसे आपको उत्तर मिल सकता है। राजा ने घोर जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर अंगार यानी गरम गरम कोयला खाने में व्यस्त हैं। राजा ने महात्मा से जैसे ही प्रश्न पूछा, महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर आगे पहाड़ी के बीच एक और महात्मा है, वे दे सकते हैं। तेरे प्रश्न का उत्तर आगे पहाड़ी पर एक और महात्मा है, वे दे सकते हैं। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। पहाड़ी पर बड़ी कठिनाई से मार्ग को पार करते हुए राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचा। राजा हक्का बक्का रह गया। दृश्य ही कुछ ऐसा था। वे महात्मा अपना ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। राजा को महात्मा ने भी डांटते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास समय नहीं है। आगे आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है, जो कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा, वह तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। राजा बड़ा बेचैन हुआ। बड़ी अजब पहेली बन गया मेरा प्रश्न। उत्सुकता प्रबल थी। राजा पुनः कठिन मार्ग पार कर उस गांव में पहुंचा। गांव में उस दंपत्ति के घर पहुंचकर सारी बात कही। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, दंपत्ति ने नाल सहित बालक राजा के सम्मुख उपस्थित कर दिया। राजा को देखते ही बालक हंसते हुए बोलने लगा, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर सुन लो। तुम, मैं और दोनों महात्मा 7 जन्म पहले चारों भाई राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में 3 दिन तक भूख प्यास से भटकते रहे। अचानक हम चारों भाइयों को एक आटे की पोटली मिली। हमने उसकी 4 बाटियां सेंकी। अपनी अपनी बाटी लेकर खाने बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पता हुआ एक महात्मा वहां आ गए। अंगार खाने वाले भाई से उन्होंने कहा, बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूँ, अपनी बाटी मुझे दे दो, कुछ तो दे दो, मुझ पर दया करो, जिससे मेरा भी जीवन बच जाए। इतना सुनते ही भाई गुस्से से भड़कते हुए बोला, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या आग खाऊंगा, चलो भागो यहाँ से। वे महात्मा फिर मांस खाने वाले भाई के निकट आए, उनसे भी अपनी बात कही, किंतु उस भाई ने भी महात्मा से गुस्से में आकर कहा कि बड़ी मुश्किल से यह बाटी मुझे प्राप्त हुई है, तुम्हें दे दूं तो क्या मैं अपना मांस नोच कर खाऊंगा। भूख से लाचार भी महात्मा मेरे पास भी आए, मुझसे भी बाटी मांगी, किंतु मैंने भी
भूख में धैर्य खोकर कह दिया कि चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूंगा। हे राजन, अंतिम आशा लिए वो महात्मा आपके पास आए और दया की याचना करी। दया करते हुए खुशी से अपनी बाटी आधी बाटी आपने आदर सहित उस महात्मा को दे दी। बाटी पाकर महात्मा बड़े खुश हुए और बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से ही फलेगा। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से ही फलेगा। बालक ने कहा, इस प्रकार उस घटना के आधार पर हम अपना अपना भोग रहे हैं और वो बालक मर गया। यही रहस्य है कि इस मृत्युलोक यानी धरती पर एक समय में अनेक फल फूल, प्राणी, जीव जंतु, अनेक रूप, गुण, आकार, प्रकार, स्वाद और भिन्न प्रकार के होते हैं। राजा ने माना कि शास्त्र भी 3 प्रकार के हैं, ज्योतिष शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र। सभी जातक सब अपना किया, दिया और लिया ही पाते हैं। यही है जीवन। गलत पासवर्ड में एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, तो सोचिए कि गलत कर्मों से कैसे स्वर्ग और जन्नत के दरवाजे खुलेंगे। इस प्रकार से इस कथा से आप अपने जीवन का रहस्य समझ गए होंगे कि हमें अपने जीवन में अच्छे काम, अच्छा आचरण, सबकी मदद, ये सारी चीज़ों को जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तभी हम राजा महाराजाओं जैसे सुख अपने भी जीवन में भोगते हैं, तभी हमें राज सुख का भोग मिलता है। क्योंकि बहुत से भाई बंधुओं का प्रश्न रहता है कि राजयोग का सुख कब मिलेगा। तो इस कहानी के आधार पर यदि आपके कर्म बहुत उज्जवल हैं, अच्छे हैं, तो अवश्य ही आपको आने वाली दशाएं महादशाओं में राजयोग का फल प्रदान करती हैं। नमस्कार। कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।